खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। ये आप देख रहे हैं कि बच्चों का जज्बा काबिले दीदनी है। आज़ादी के हक में और भारत के खिलाफ बच्चे शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। इंडिया को पैगाम देना चाहता हूँ, जिस कौम के बच्चे और नौजवान बेदार हो जाते हैं उस कौम को शिकस्त देना किसी ताकत के बस में नहीं। आज हम बेदार हो चुके हैं, बच्चा बच्चा कश्मीर पर कट मरने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह आज़ादी का सुलह शुरू होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या चाहते हम लेके रहेंगे, हम छीन के लेंगे, भारत से लेंगे। कश्मीरी जल रहे हैं, आग और खून में जल रहे हैं। दुनिया लंबी तान के सो गई है, लेकिन दुनिया को ये याद रखना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जंग होगी तो दुनिया का कोई भी मुल्क इससे महफूज नहीं रहेगा। और मैं ख़ास तौर पे आज मैं पाकिस्तान बतौर कश्मीरी मैं अरब ममालिक से ये ख़ास तौर पे ये शिकवा करूँगा कि जब आपके मुसलमान भाई आग और खून में जल रहे हैं, हमारी बहनों की अस्मतों को लूटा जा रहा है, आप मोदी को अवार्ड दे रहे हो। क्या तुम्हें उन माओ की सदा सुनाई नहीं देती जिनके सामने उनके बेटों को गोलियों से छीन किया जाता है? क्या तुम्हें उन बहनों की गूंज सुनाई नहीं देती जिनके सामने उनके भाइयों की गर्दनें उड़ा दी जाती है? मुझे वो गाजी और शहीद याद आ रहे हैं, वो सर बेकफ और कफन बदोश याद आ रहे हैं जिसने तुम्हारे नापाक अज़ाइम को हमाला को मिट्टी का ढेर बना दिया है। मोदी में वो ही कौम है, वही खालिद बिन वलीद वाला जज्बा हमें ललकार रहा है। मोहम्मद बिन कासिम की पुकार उसी तरह पुकार रही है। हम कश्मीर की आज़ादी तक हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि आप इंसानियत की काट दी जा रही है, इंसानियत के साथ उनकी खोली खेली जा रही है। तुम कुत्तों और बिल्लू की पासदारी करा सकते, इनके हुकूक की पासदारी करा सकते हो, तुम्हें इंसानियत काटी जाती हुई नजर नहीं आ रही। लिहाजा आपसे मुतालबा है कि इस मज़ालिम को बंद करो। आज की ये तकरीब 6 सितंबर यौम दफ़ा पाकिस्तान और कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए हम अरफा इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न स्टडीज़ में ये प्रोग्राम कर रखे हैं और इंशाअल्लाह हमारा ये मकसद, हमारा ये यकजहती उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि कश्मीर आज़ाद ना हो सके। हम आज़ादी के लिए पूरे मेरे बच्चे प्ले ग्रुप से लेकर 2nd ईयर तक सब मेरे साथ खड़े हैं और हम आज़ादी के लिए इल्तिजा करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी से माँ छीनी जा रही है, किसी से बहन छीनी जा रही है, किसी से भाई छीना जा रहा है, किसी से बाप छीना जा रहा है। हम मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें हमारे उन भाइयों को आज़ादी दी जाए, क्योंकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज़ादी ये हमारा ख्वाब है, ये हमारा जुनून है, ये हमारा ईमान है। हम आज़ादी लेने के आखिरी हद तक, आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम आज़ादी लेंगे। आज हिंदुस्तान एक मरतबा फिर ऐसी कौम को ललकार रहा है, ऐसी अफवाज को ललकार रहा है, ऐसे मुसलमानों को ललकार रहा है कि जो ये यकीन रखते हैं, जिनका ये इरादा है, जो इस कदर अपने अज़ाइम के अंदर पुख्ता हैं कि हम अपनी जान देकर अपने कश्मीरी भाइयों को आज़ाद करवा के रहेंगे। और वो वक्त दूर नहीं कि जब हमारे ये कश्मीरी भाई जो आज हमारे दरमियान एक लकीर है, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि ये लकीर ख़त्म हो जाएगी, वो भाई हमारे साथ होंगे और हम उनके साथ होंगे। इंशाअल्लाह हमारी कौम बेदार है, हमारे ये तलबा और तालिबात बेदार हैं, हमारी मीडिया बेदार है, हमारी अफवाज बेदार है। लौटा दे कश्मीर दोबारा, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। इनके तुलबा और तलबात का कहना है कि हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मकबूजा कश्मीर को आज़ादी, उनका बुनियादी हक आज़ादी नहीं दिया जाता। साबर मकबूल के ही न्यूज़ ततापानी आज़ाद कश्मीर।